इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। 100 क्वेश्चन में क्या रहता है हमारा कि 100 क्वेश्चन अगर हम करेंगे, हमने टॉपिक कर लिया, टॉपिक के बाद हम खोजते हैं क्वेश्चन। मैं इस टॉपिक के भी क्वेश्चन खोज रहा था तो बहुत मुश्किल से मिल पाए, हम यूट्यूब पे खोजते रहे, इसके टॉप 100 क्वेश्चन नहीं मिल पाए। वहाँ पे क्या 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें समय कितना लगेगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा। और यहाँ पे हम कितने समय में ख़त्म करेंगे, यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे इसको 20 मिनट में। और एक्सप्लेन भी अच्छा कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे आते हैं तो बहुत देर तक वो करते रहते हैं, पर किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने क्या काम करना है, बेहतर कंटेंट निकाल के और कम शॉर्ट टाइम में, क्योंकि हमारे पास 60 से 65 दिन है एग्ज़ाम के। 60 से 65 दिन में हमें सिलेबस भी करना है, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी करना है, फिर इसके PYQ भी करना है, फिर एग्जाम के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फिर वो भी करना है। हमें एक बार सिलेबस करना है, 2 बार रिवाइज करना है, और टेस्ट भी लगाना 65 दिन में हमें बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, कुछ भी बचे नहीं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए मैंने। कुछ बंदे क्या बोलते भैया ये तो सरल क्वेश्चन है, तो भाई 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ यार। 100 क्वेश्चन में से 20 सरल होंगे, 25 सरल होंगे, 30 सरल होंगे, 40 सरल होंगे। सरल उनके होते जो 40 क्वेश्चन ही लेके आते हैं, मैं तो 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ यार। सोचो टॉपिक के 100 क्वेश्चन बहुत हो गए, यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। अगर बिल्कुल ही किस्मत ख़राब होगी तभी बच सकता हो, बचेगा तो, अगर हमारा बचेगा तो बचेगा सबका। ये मैं आपके ऊपर नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूँ। इस सीरीज़ को मैं अपने ऊपर, अपने मान सम्मान में चला रहा हूँ, अपना स्कोर करने के चक्कर में, और मेरे साथ में आप भी लगे रहो। तो हम लोग चलते, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसे ही बना रहे। तो भाई आपका पढ़ा हुआ अगर अच्छा है तो आपको इजी लगेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना, तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ आप बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो। और लिंक दे दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ पे इसकी PDF भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद वहाँ PDF से भी क्वेश्चन लगा लेना। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे मित्र क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना, सीधा सीधा याद रखना। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस टाइम वर्तमान समय में। 2020 का जो है 26 जनवरी 2020 दमन और दीव का विलय हुआ है, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 में जो हुआ है उसके हिसाब से 28 और 8 हैं। 28 और 8 पे लगा देते, कितने 28 और 9 मार के कितने कई बार गलत कर चुके हैं, जो कि गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा रिस्पेक्ट देके करना है ऐसे क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन ही छप जाते हैं डायरेक्ट। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 342। हमें क्षेत्रफल याद नहीं करना है, हमें केवल ये याद करना है कि कौन सा बड़ा है छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछता है तो गोवा है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या पूछता है तो सिक्किम में। ये है जनसंख्या में, पॉपुलेशन में ये पहल सबसे छोटा है, और ये है क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा घनत्व पूछे तो वो बिहार का है। उत्तर प्रदेश का है तो ज़रूर याद रखना है उत्तर प्रदेश का एग्जाम में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से छोटा है, और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से। साधारण भाषा में हम बिल्कुल पॉइंट क्लियर करते चलेंगे ज़्यादा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो ये है लद्दाख। अंडमान निकोबार मत मार देना, दिल्ली मत मार देना। जनसंख्या पूछेगा तो दिल्ली है, और बाकी की अगर पूछता है क्षेत्रफल में तो ये लद्दाख को लगाना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप। लक्ष्य छोटा रहेगा, लक्षद्वीप छोटा सा है, जिसका कुल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, समझो इतना छोटा है लक्षद्वीप। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है, तो ये घिरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा नाम ही ऐसे आ रहा है, ये त्रिपुरा यहाँ पे है ना, ये ऐसे घिरा पड़ा है ये 3 तरफ से उससे, बांग्लादेश से। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती। एक ट्रिक होती मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, गमछा झार, ठीक है झार। तो हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मिजोरम, माँ से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार, ये कॉमन है। फिर गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, और छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झा से हो गया झारखंड, बस ये है। और आ से हो गया मिजोरम का तो हो गया, पर ये है ट्रक, मित्र पर गमछा झार, ऐसे कर देना। या बचपन में MBA, रुको ज़रा दूसरी बताता हूँ। अच्छा वो तो देशों की है, सॉरी देशों की है बचपन में MBA वाली, बांग्लादेश वो वाली, वो भी बताऊंगा अगर क्वेश्चन आया तो। बचपन में MBA वाली भी ट्रिक बताऊंगा, जहाँ दोस्तों ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी। देखो सबसे लंबी तटीय सीमा अगर बोलता है तो गुजरात की है,
गुजरात की जो है, गुजरात क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सीमा लग जाती है इस तरह से ये, तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है वो गुजरात की लगती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? देखो 7 सिस्टर 1 भाई, 7 सिस्टर 1 भाई, भाई हो गया सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, ये सब 7 बहनें हैं और सिक्किम इनका भाई है। 7 सिस्टर 1 भाई, ऐसे याद रखना है। अगर बहुत बार पढ़ा है तो ये उंगलियों पर रहेगा पूरा एकदम। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब प्राप्त किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, इसको याद रखना है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का औपचारिक विलय किस तिथि को किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 2020 को। तेलंगाना 29वां राज्य कब बना? ये बना था 2014 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था आंध्र प्रदेश 1953 में। जो रामाजू चिल्लापल्लू वगैरह थे, उन्होंने कितना अनशन किया था, तब जाके ये हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली द्वारा की गई थी। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? उस टाइम देखो 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उत्तराखंड राज्य का गठन प्रदेश से अलग किस वर्ष किया गया था? तो 2000 किया गया था। ये 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ये ऐसे याद करना है, CU, इधर लिखता हूँ, CUJ। C से हो गया छत्तीसगढ़, U से हो गया उत्तराखंड, J से हो गया झारखंड। तो ये ऐसे याद रखना है, 1-9-15, इसका हुआ 1 नवंबर को, उत्तराखंड का हुआ 9 नवंबर को और झारखंड का हुआ 15 नवंबर को। ये आपके चक्कर में मैंने भी बहुत डीप किया तो मुझे याद हो गया पूरा, इतना याद नहीं था यार, इसमें कन्फ्यूजन था मुझे, पर इतना डीप करना पड़ा ना तुम पढ़ाने के चक्कर में, मुझे याद हो गया ये तीनों, मुझे खाली उत्तराखंड का याद था। ये चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, आप देखो ना देखो, मैं तो भाई कंटिन्यू ये सीरीज करूँगा चाहे कुछ हो जाए, और मेरे को खुद बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपको हो रहा नहीं हो रहा है वो आप कमेंट करके बताओगे। झारखंड राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? देखो अभी हमने किया था, अब झारखंड 15, अब हम CUJ ट्रिक से कर देंगे, CUJ झारखंड, झारखंड 15 नवंबर को, ऐसे इस टाइप से। ये क्वेश्चन हल्के नहीं है भाई, अगर डेट जहाँ पूछ देता है ना, क्लोज डेट आ जाती है, हल्के नहीं है। अगर आपने बढ़िया टॉपिक किया तब आपको हल्का लग रहा है, तैयारी बेहतर कर रहे हो। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस राज्य से अलग किया गया था? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 4 पृथक जिलों में बटा हुआ जो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है? देखो ये जो पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी देखो, यमन है, कराईकल है, माहे है, इस तरह से 4 जिलों में बटा हुआ है। पुडुचेरी माहे जिला भौगोलिक रूप से किस राज्य में है? माहे जो जिला है उसका केरल में है, पुडुचेरी का माहे। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, डीप क्वेश्चन है, अब हम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हम लोग 2-3 बार करेंगे, हमारा तो याद हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? कच्छ का जो सबसे, देखो क्षेत्रफल का पूछे तो कच्छ है, और जनसंख्या पूछेगा तो महाराष्ट्र का एक जिला है वो आएगा आगे, अगर होगा तो इसमें। सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था? देखो बना दिया गया था 36 में से, 35वां भी आया था इससे संबंधित, लेकिन 36 में से पूर्ण राज्य बना दिया गया था, जो कि 22वां राज्य बना था, और 1975 में, 1975 में। गोवा को किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1987, समझ रहे हो, आज़ादी के इतने साल बाद गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया 1987 में, जो 25वां राज्य बना था। भारत के किस देश में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो सबसे अधिक ज़िले उत्तर प्रदेश में होंगे, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, इसमें शक की बात क्या है। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो सीधी सी बात है, हमारा उत्तर प्रदेश होगा। इसके 8 तो हैं स्टेट और 1 है यूटी। इनकी बात करें तो 8 कौन कौन से हैं, ये भी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो है हमारा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है। उधर देखोगे छत्तीसगढ़ लगेगा, उधर देखोगे झारखंड लगेगा, उधर देखोगे MP लगेगा, उधर देखोगे राजस्थान लगेगा, उधर देखोगे हरियाणा लगेगा, ठीक है, उधर देखोगे उत्तराखंड लगेगा, इस तरह से है। मैप भी बना देता मैं, क्या करूं, पर मैप इतना अच्छा बन नहीं पाएगा ना इस पर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य की सीमा 6 पूर्वोत्तर राज्यों को स्पर्श करती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर राज्य की किस, जो असम है ना, तो असम क्या है, ये ऐसे बीच में ऐसे 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 फैला पड़ा है। तो इसकी 6 राज्य कैसे लग जा रहे हैं? ये जो है ये वाला है बंगाल, ये भी ऐसे है, यहाँ पर चिकन नेक है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे सिक्किम भी लग जा रहा है, बंगाल भी लग जा रहा है,
ठीक है। इससे क्या है, अरुणाचल भी लग जा रहा है, इससे क्या है अरुणाचल, यहाँ से नागालैंड भी लग जा रहा है, इससे मणिपुर भी लग जा रहा है, और इससे क्या है त्रिपुरा भी लग जा रहा है। इस तरह से 6 लग जा रहे हैं। वीडियो ये वाली हो सकता है हमारी थोड़ी लंबी हो जाए, पर जब जहाँ एक्सप्लेन करने का तो वहाँ रहा नहीं जा रहा है, क्या करें बिना एक्सप्लेन किए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य भूमध्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रोहित करता है? जो हरियाणा है ना, हरियाणा ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहित है। क्या है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो कोई समुद्री, इसकी कोई ये लैंड लॉक है, मतलब जो है लैंड लॉक बोले तो सब तरफ से इसके, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी कोई भी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग जाए या इसके कोई जल की सीमा लग जाए। तो इसमें कितने राज्य हैं, इसमें एक हरियाणा है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है, ये राज्य हैं। बाकी आप इसको मैप से थोड़ा अगर कर लोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया एकदम। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में इसलिए सूरज, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, सबसे पहले सूर्य यहीं निकलता है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। गुजरात जो गुहार मोती है सबसे पश्चिमी है, ऐसे था ना ये, ठीक है। यहाँ पे था ये गुजरात, ये था अरुणाचल, और ये था यहाँ पे उसका है इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे लद्दाख में ऊपर, और नीचे है इंदिरा कॉल, और बाकी की उसकी सीमा है। एक्सप्लेन करने बैठे तो बहुत देर तक कर सकते। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो जो चंडीगढ़ है, ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। गोवा को तो मिलाया था पुर्तगालियों को भगा के। नागालैंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1963 में। इसका सीक्वेंस भी आ जाता है लगाने के लिए कि कौन से राज्य कब क्या। हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो हिमाचल को हुआ था 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा ये 1972 में दिया गया था। 1960 में द्विभाषी बॉम्बे राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों का गठन किया गया था? तो बॉम्बे से निकाला था गुजरात, भाषा के आधार पर जो हुआ था उसके आधार पर। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग करके बनाया था? हरियाणा पंजाब से अलग करके बनाया गया था 1966 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? देखो जहाँ पे स्थापना संबंधित आ जाएगा ना, वहाँ आर्टिकल 2 हो जाएगा। अगर बोल दे कि मौजूदा राज्यों की सीमाओं, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन करने की संवैधानिक शक्ति है, तो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 2 और 3 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो 2 में गठन कर सकता है, 2 में गठन कर सकता है, ध्यान रखना। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता था, मुझे भी होता था। और 3 में क्या कर सकता है? 3 में जैसे किसी का क्षेत्र बढ़ाना है या घटाना है या नाम बदलना है। गठन बोले तो नया बनाना है, जैसे नया बनाना है, जैसे मान लो अभी कोई राज्य है, जैसे यूपी में 4 राज्य बनाने हों तो आर्टिकल 2 काम करेगा। और जैसे हमें क्या काम करना हो, जैसे हमें यूपी में क्या है, जैसे मिलाना हो, जैसे हमारा क्या है जो सोनभद्र साइड का कुछ एरिया है तो हमें उसमें मिलाना हो, बराबर करना हो, तो हम कर लेंगे, तो आर्टिकल 3 में कर लेंगे, मतलब यूपी में ही मिला दिया तो 3 में। और हमें अगर जो है गठन करना, नया बनाना है तो आर्टिकल 2 में। सीधे याद रखो, 1 से 2 करना है तो उसमें 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये है 370। भाई अगर पॉलिटी पढ़ोगे ना, कसम से पॉलिटी और स्पेशल टॉपिक ऐसा पढ़ा दूंगा ना पॉलिटी, क्योंकि यार 15 में 15 यूपी एस आई में सही की है, पॉलिटी पे बहुत तगड़ी पकड़ है। अब पॉलिटी आ रही तो समझ रहे हो कितना वीडियो बढ़ रहा है, तो मैं कितना और भी डीप जा सकता हूँ इससे ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटी तो बहुत अच्छी है। एक भी क्वेश्चन हमारे इसमें 7-8 क्वेश्चन आएंगे ना, पॉलिटी का तो नहीं बचने दूंगा। अगर कोई पता नहीं समय मिला ना तो मैं पॉलिटी वैसे भी पढ़ा भी दूंगा, पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास समय रहना चाहिए, बस देखेंगे कैसा क्या होगा। संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो नागालैंड। पॉलिटी में हमारा क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए यहाँ, और हम लोग जब एसआई की सीरीज चलाएंगे वहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए। और हालांकि 15 की सेकंड में आप लोग 15 की सेकंड में देखना पॉलिटी के जो 3-4 सवाल हैं ना वो किस लेवल के हैं, पर हमने कर दिए भाई, मगर क्या करें, कुछ कह नहीं सकते, पर कोई बात नहीं, जो होता है ठीक ही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान। प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है, दक्षिण अंडमान। लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ? लेह है। ये जो आजकल यूटी वाले सवाल देख रहा हूँ ज़्यादा बन रहे हैं कुछ, इसलिए ज़्यादा लिए गए सवाल ये। आंध्र प्रदेश की वर्तमान आधिकारिक राजधानी, इसकी अमरावती राजधानी घोषित हो चुकी है, अब तो बन भी गई है। असम की राजधानी क्या? असम की दिसपुर है।
मेघालय की राजधानी कहाँ? मेघालय की राजधानी है शिलोंग में, जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। जो नॉर्थ ईस्ट के हैं ना, इनकी राजधानी वगैरह पूछ देता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है कहाँ? ईटानगर। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये 2000 एसएससी जीडी का हमारा जब एग्ज़ाम चल रहा था ना 2022 वाला, तो दो दो राजधानी पूछ रहा था। इतना रटी थी राजधानी ना, सब याद हो गई। सीएम भी उस टाइम बहुत पूछ रहा था, राज्यपाल भी पूछ रहा था, पर हमारे में एक ही आई। अगर दो आ जाती तो दोनों भी कर देते। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की है इम्फाल। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और उस टाइम भी क्या था, वही राजधानियाँ पूछ रहा था नॉर्थ ईस्ट की, ऐसा नहीं बड़े बड़े राज्यों को पूछते। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की रायपुर। अगर हल्के हल्के ज़्यादा क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे पॉइंट नोट करना। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी घोषित की गई? गैरसैंण। देखो देहरादून मारते मत चलना, उत्तराखंड यहाँ देख के देहरादून मार दो, चल बनोगे। इसको पूरा पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ये समर कैपिटल, तो ये गैरसैंण है। हिमालय की दूसरी शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला। पॉइंट ऐसे भी नोट करते रहना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। जो हल्का क्वेश्चन देखेगा, कर्नाटक की बंगलौर। बंगलौर कहाँ है? मंगलुरु भी है, कहीं जल्दी मंगलुरु ना मार दें। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। दमन और दीव दादर नगर हवेली की संयुक्त राजधानी है दमन। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों का घटता क्रम। ये ऐसे सवाल सही हैं, हल्के हल्के सवाल नहीं निकर, अच्छे लेवल के भी सवाल हैं। सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर आएगा एमपी, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा चौथे। हम लोग चौथे नंबर पे हैं, ठीक है। जनसंख्या हम पहले नंबर पे हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत के राज्यों का सही घटता क्रम। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलेंगे इजी क्वेश्चन, इजी नहीं, हर तरह के क्वेश्चन है। अब 100 में से 20 क्वेश्चन इजी भी आएंगे यार। और आपने पढ़ रखा है, आपको नॉर्थ ईस्ट की सारी राजधानी याद है, तो उसमें इजी कहाँ है? क्वेश्चन तो हार्ड है, आपको याद है, अच्छी बात है। अनुसार घटता क्रम अगर देखेंगे, सबसे पहले तो है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है बंगाल। इसी तरह से लोकसभा की सीटें भी हैं। भारत के कितने राज्य तट समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो 9 राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं। ये है। अच्छा नहीं आता है मैप बनाना यार, कहीं कहोगे कि जो है। एक हो गया गुजरात, ठीक है। 2 हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। 3 हो गया गोवा, 4 हो गया कर्नाटक, और 5 हो गया, 5 नीचे क्या आएगा? केरला आएगा यार। 6 हो गया तमिलनाडु, 7 हो गया आंध्र प्रदेश, 8 हो गया उड़ीसा, और 9 हो गया बंगाल। सारे बता दिए ना? देखो याद है, ऐसे लिखना है, ऐसे एकदम ऐसे बनाओ। सोच रहे होगे कि मतलब जो है ऐसी हवा हवाई नहीं, लेकिन मेरे को डीप पता है यार, ऐसे नहीं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? अब समुद्र, भारत के केंद्र शासित प्रदेश बोला है, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात आ जाए तो देखो केंद्र शासित प्रदेश में किस किस की लग जाएगी। एक तो समुद्र तट को स्पर्श करती है, तो ये करेगी, एक तो करेगी पुडुचेरी को करेगी, एक करेगी लक्षद्वीप को, एक करेगी अंडमान निकोबार को, और एक करेगी दादरा नगर हवेली को। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 2000 सबसे अधिक था? तो ये था केरला का। केरला का कितना था? भारत की राज्य साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये है केरल की। अब तो 100% हो गया यहाँ का, केरल का और मिजोरम का, नए आंकड़ों के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? जिसका जनघनत्व पूछ रहा है ना, तो अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। समझ रहे हो, 17 व्यक्ति। हमारे यहाँ तो एक घर में ही रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार। बिहार था 1 नंबर पे। 2 नंबर पर था बंगाल, 3 नंबर पर था केरला। 1, 2, 3 नंबर वाला भी याद करते चलेंगे। 10 डिग्री चैनल किन 2 क्षेत्रों को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को ये अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किन 2? मालदीव और मिनिकॉय। ऐसे करो, मालदीव और मिनिकॉय, ये है ना 8, जैसा ये है, जैसा ये है, ऐसी मालदीव है, ऐसी मिनिकॉय है। 9 डिग्री चैनल किससे पृथक करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है।
पाक जलडमरू मध्य किन देशों को स्थित है? तो ये श्रीलंका और तमिलनाडु। मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य की सीमा पर स्थित लगती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। रेड क्लिफ रेखा भारत और किन राज्यों को पाकिस्तान से अलग करती है? तो ये करती है, देखो, एक तो करेगी गुजरात, ठीक है, एक गुजरात करेगी, ये गुजरात करेगी, राजस्थान करेगी, पंजाब करेगी, जेके करेगी और लद्दाख करेगी, इन राज्यों को। डूरंड लाइन वर्तमान में किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत तो रहेगा ही रहेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा निर्धारण किया जाता है? तो ये जीरो लाइन। किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है, सोया प्रदेश है, हृदय प्रदेश है, दाल का प्रदेश है, ये सब। भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा, धान का कटोरा जो है कहा जाता है? इसमें छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट है, मैं ठीक है क्लियर कर दूंगा इसको भी काट दो। इसमें हमने बोला था पीछे कि भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है। असम में सबसे बड़ा भी है, सबसे छोटा भी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में 6.4 पे है, ये है। यहाँ तक हो गया हमारा भारत, लेकिन जो ये है ना और नीचे है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ से देखा जाए तो ग्रेट निकोबार में है ये। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या? कन्याकुमारी। अगर पूछा जाए कि मुख्य बिंदु का तो ये है कन्याकुमारी, यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं, जो कि 8.4 डिग्री पे है। अगर मैप से अगर आप करोगे तो मैप से तो बहुत आसानी से। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये लद्दाख में है, 37.6 डिग्री पे। संसदीय व्यवस्था के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो ये है दिल्ली। एक ऐसा है ना केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास में अपना खुद का 1966 में हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी जो है साझा करता है अपना, इसका पर्सनल अकेला है, ठीक है, यहाँ पे दिया भी जाता है किस केंद्र अपना स्वयं का, स्वयं बोले तो अकेला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। अंडमान और निकोबार जो आता है ये आता है कलकत्ता, क्योंकि उधर ही है, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जिसकी तरफ है तो उसी पे है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है केरल के अंतर्गत। दमन और दीव दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये आते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत। पुदुचेरी किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मद्रास। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आता है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के केंद्र राज्य शासित के नाम उनकी सीमाओं का? यह है प्रथम अनुसूची है। आर्टिकल 2 में है गठन, मतलब 2 में 2 बनाना, और 3 में है चेंज करना। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इनका प्रशासन जो है वो भाग 8 में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली के विशेष प्रावधान हैं, ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए? तो 239वां AA जो था ना, तो 1991 में जो 69वां संविधान संशोधन था ना, 69वां, उसके तहत था, 1991 में जो हुआ था। पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो डीप बता देंगे एकदम। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो ये 3 राज्यों से देखो, सिक्किम भी घिरा है, अरुणाचल भी घिरा है, पश्चिम बंगाल भी, तीनों हैं। भारत का कौन सा राज्य केवल भारतीय राज्य की सीमा साझा करता है? केवल एक भारतीय राज्य की, तो ये सिक्किम और मेघालय। क्षेत्रफल के आधार पर भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बाद दूसरा है, तो जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के किस रूप में वर्णित है?
तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताना टॉप 100 क्वेश्चन हमारे कैसे लगे, और हम इसके बाद में PYQ भी कराएंगे। मैं एक बुक मंगा रहा हूँ उससे। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करो, ज़्यादा तक पहुँचाओ लोगों तक, और इसको कर लो सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब करो। बाकी की जो है कमेंट करके बताना हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे 150 क्वेश्चन ले लो, तो 150 क्वेश्चन अभी नहीं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 100। फिर अभी हम PYQ करेंगे, लगभग 50-50 वो भी होंगे, इसके बाद भी करेंगे। वो टेंशन मत लो, सब याद हो जाएगा। बाकी की जो ग्रुप से नहीं जोड़े टारगेट, तो वो जुड़ जाओ। जय हिंद।